नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। नैनीताल में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेश की खुशहाली, देश और दुनिया से कोरोना की समाप्ति और पीड़ितों के शीघ्र स्वस्थ लाभ उन्हें मिले, इसकी प्रार्थना की। और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मंदिर की परिवार के साथ परिक्रमा भी की। नैनीताल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने योग आसन किया और इस दौरान राज्यपाल के साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा। राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने योग करने के साथ साथ उसके महत्व को भी बताया तथा लोगों से योग करने की भी अपील की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संत निरंकारी भवन में चल रही कोविड वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण कर वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से वैक्सीनेशन की जानकारी ली और मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं सही पाए जाने पर संतोष व्यक्त किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यहां पर दून अस्पताल में पहुंचकर कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाई। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया। कोरोना संक्रमण के चलते घर पर योग और घर घर योग थीम को अपनाते हुए लोग भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। योगाभ्यास के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि योग करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मन और आत्मा में संतुलन रहता है और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से योग को अपने दिनचर्या में अहम अंग बनाने की बात भी कही। ऐसी विधा है जो हमारे भारत की बहुत प्राचीन विधा है और मैं कह सकता हूँ इससे अनेकों व्याधियों का भी कहीं ना कहीं निराकरण इस विधा से होता है। और ऐसा कह सकता हूँ कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर योग ले जाता है और स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की तरफ योग ले जाता है। यानी योग जिस प्रकार से लोगों ने स्वीकार किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय परिसर में योगाभ्यास किया। वहीं योगा अभ्यास में कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि योग की वजह से उत्तराखंड की विश्व में अलग पहचान है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का परिणाम था। योग शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करता है और योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाला विज्ञान है। आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड का योग से काफी पुराना संबंध है और हिमालय में ऋषि मुनियों ने कंदराओं और गुफाओं में प्राचीन समय से योग किया जाता था। उत्तराखंड की भूमि से निकलकर योग देश और दुनिया तक फैल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वासुदेव कुटुंबकम की बात की और योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। वहीं उन्होंने कहा है कि चरकडंडा में आयुर्वेदिक शोध संस्थान बनाया जा रहा है। देहरादून में राज्य मंत्री रेखा आर्य ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा अभ्यास किया और इस अवसर पर मंत्री रेखा आर्य के बच्चों ने भी शिशु सदन के बच्चों के साथ योग किया। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के चलते योग बहुत आवश्यक है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। तो हम 30 सेकंड से लेके 2 मिनट 3 मिनट करेंगे। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के योग भवन में योग दिवस मनाया गया। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण ने योग करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर बाबा रामदेव ने योग के गुण और महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि योग हमारे सनातन धर्म में आदि अनादिकाल से चला आ रहा है। योग करने से शरीर में पनप रहे तमाम रोगों से मुक्ति मिलती है।
योग कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है। योग हमारे पूर्वजों की एक साझी विरासत है। इस योग को, आयुर्वेद को और अपनी सनातन ज्ञान परंपरा को हम गौरव से आत्मसात करें। और योग में कोई विवाद नहीं, राजनीतिक तौर पर कोई पक्ष विपक्ष ना रखते हुए निष्पक्ष होकर के योग के महत्व को माने। आज पूरी दुनिया योग कर रही है, तो आखिर इसमें किसी भी तरह का कोई अवरोध हम क्यों लेकर के आए। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने शंकर आश्रम में आयोजित योग शिविर में योगाभ्यास किया। उन्होंने योग दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि योग हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। वक्त बना छोड़ से ब्रेक का, जल्द होंगे हासिल। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि, ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के सौदे, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करने अगली खबर की ओर। डोईवाला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संपूर्ण सिंह रावत ने कहा है कि योग से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है इंसान, और उन्होंने कहा कि योग से प्राण शक्ति बढ़ती है और कोरोना महामारी में योग कारगर साबित हुआ है। वहीं दूसरी ओर योग प्रशिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर योग दिवस मनाया और योग प्रशिक्षकों ने कहा है कि डिग्री होल्डर प्रशिक्षकों को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही। आप काली पट्टी देख रहे हैं, हमारे उत्तराखंड के समस्त योग प्रशिक्षित जो हैं वो आज योगाभ्यास कर रहे हैं, भी कर भी रहे हैं, करा भी रहे हैं, लेकिन काली पट्टी बांधकर एक आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि हमें रोजगार से क्यों नहीं जोड़ा गया, हमें रोजगार क्यों नहीं दिया गया अभी तक। ये हमारी सरकार से मांग है कि विद्यालय शिक्षा में आप योग को अनिवार्य विषय बनाइए, स्वतंत्र विषय बनाइए और वहाँ पर योग शिक्षक के पद सृजित कीजिए। इस बार कोरोना काल में भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरा जिला देहरादून के सभी 17 मंडलों में हर 17 मंडलों में हर 2 जगह पर योगा दिवस मना रहे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुल देहरादून जिले में 34 स्थानों पर योगा दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैदानों और कई साफ स्वच्छ जगहों पर योग किया गया, लेकिन हल्द्वानी में कई लोगों को कूड़े और गंदगी के ढेर के बीच योग करने को मजबूर दिखे। वो गंदगी के बीच योग करने का उद्देश्य यह था कि इस कूड़े के ढेर से हो रही परेशानी को सरकार समझे, सरकार तक संदेश जा सके कि सिर्फ योग करने से कुछ नहीं होता है, आसपास के माहौल को भी अच्छा होना चाहिए। लोगों का कहना है कि इंदिरा नगर के ट्रेंचिंग ग्राउंड में जो प्रतिदिन लाखों टन जो कूड़ा कचरा फेंका जाता है, पहले एक खेल का मैदान हुआ करता था, लेकिन सरकार ने खेल मैदान में बहुत बड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड बना दिया है और यहाँ फैली गंदगी और बदबू से सांस लेना भी दूभर हो गया है। हाई कोर्ट का बेहतरीन ऑर्डर भी आया 18 जुलाई 2018 को कि यहाँ पर प्रदूषण नहीं होना चाहिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम के रूल के हिसाब से यहाँ पर एक कंपोस्ट प्लांट बनना चाहिए। लेकिन ना तो सरकार ने यहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड का प्रदूषण ही बंद किया और ना ही कंपोस्ट प्लांट बनाया। इसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पर योग हम लोगों ने किया है और एक
विरोध करने की कोशिश की है, सरकार को जगाने की कोशिश की है कि योग एक ऐसी चीज होती है जिससे आदमी स्वस्थ रहता है, लेकिन हम कहाँ योग करें यहाँ के लोग। चमोली के भारतीय पर्वतारोहण एवं स्काइंग संस्था ओली में आईटीबीपी के हिमवीरों ने योग दिवस मनाया और यहां आईटीबीपी के जवान योग से अपने शरीर को हिमालय की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करते दिखे। योग की मदद से विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी सरहद की सुरक्षा करते हैं आईटीबीपी के ये जवान। हिमवीर बर्फीले ग्लेशियर और पर्वतों में भी योग करते रहते हैं। कर्णप्रयाग में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों ने घरों में रहकर योग किया। वहीं सिमली अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों और स्थानीय लोगों ने भी योग किया। सिमली दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष धन सिंह नेगी ने कहा है कि योग मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है और योग करने से शरीर में कई प्रकार की बीमारियां जड़ से खत्म हो रही हैं। देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। चमोली जिले में भी योग दिवस मनाया गया है। बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने अपने गांव में बच्चों और महिलाओं के साथ योगाभ्यास और प्राणायाम किया। होने के नाते, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का उद्बोधन भी था, इसके साथ साथ मैंने अपने घर पर अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को बुलाकर और ठीक 6:30 बजे से 7:30 बजे तक योगा का हम लोगों ने कार्यक्रम किया। और जो पतंजलि से योग की शिक्षा लेकर आए थे दिनेश नेगी जी, उनके द्वारा हम सबको प्रशिक्षित किया गया। विधानसभा चुनाव के पास आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और इसी कड़ी में जसपुर में वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के साथ कई निजी संस्थाओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान कई महिलाओं ने भी कांग्रेस का हाथ थामा है। जसपुर विधायक आदित्य चौहान ने कहा है कि बीजेपी से परेशान होने के बाद लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। बीजेपी जनता से झूठे वादे करती है, जबकि कांग्रेस लोगों के दर्द के साथ खड़ी हुई है। और एक मुकेश यादव, एक सामाजिक जो बच्चों को सेल्फ डिफेंस, जो जूडो कराटे टाइप सिखाते हैं सामाजिक, और एक हमारी साइंस डिग्री कॉलेज की अध्यापक हैं। उन सब ने प्रयास किया और उनके सहयोग से बहुत लोगों ने कांग्रेस की विचारधारा को अपनाने का काम किया। काशीपुर में आपके प्रभारी दिनेश मोहनिया ने अन्य दलों से आई लोगों को आप पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सभी लोगों का माला और पार्टी की टोपी पहनाकर स्वागत किया। आपके प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा है कि दिल्ली की राजनीति का असर पूरे उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है और लोग तेजी से आप पार्टी से जुड़ते चले जा रहे हैं। अब यह समय दूर नहीं है जब देवभूमि निवासी आपके साथ मिलकर प्रदेश के नवनिर्माण के सपने को साकार करेंगे। शुरुआत दिल्ली में हुई है, उत्तराखंड उसका अगला पड़ाव रहने वाला है और लोग उस राजनीति को समर्थन दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित तौर पर रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी प्रदेश नेतृत्व का फैसला होगा, अभी फैसला हुआ नहीं है, जिस टाइम भी फैसला होगा निश्चित तौर पर मीडिया के बंदों को सबसे पहले बताएंगे। काशीपुर में 3 दिन पहले लापता हुए व्यक्ति का शव से मिलने से सनसनी फैल गई और शव कटोरा तल चौकी क्षेत्र के मोहल्ला काजी बाग मस्जिद के पीछे कमरे में शत विशत मिला। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया है और शव को कब्जे में ले लिया है। शव की शिनाख्त जाकिर हुसैन के रूप में की गई, जो शुक्रवार को शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। लकड़ी और ये बोरे वगैरह रखे हुए, तो उसमें एक बॉडी जो है मिली, वो की एक रस्सी से जो है लटकी हुई थी और बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था 2 या 3 दिन पुरानी है, जगह जगह से खाल खुली हुई थी। तो प्रथम दृष्टया भी बॉडी का मुआयना किया गया है और उसके पास जहां बॉडी मिली उस कमरे के पास एक टीन का जो है शेड भी है, तो वहां भी थोड़े से खून वगैरह के धब्बे वहां पे मिले हैं। पिथौरागढ़ में एक लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करके शव को बाहर निकाला। वहीं लावारिस लाश की पता करने में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है।
रामनगर में पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया है। युवक पर एक युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। पीड़िता ने 3 महीने पहले रामनगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि युवक शादी का झांसा देकर 2 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। जब युवती ने शादी की बात कही तो युवक अपने वादे से मुकर गया। फिलहाल युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाम का एक अभियुक्त है जो हमारे यहाँ करीब 3 महीने पहले एक अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। जो 376 और दूसरी कई सारी धाराएं थी इसके ऊपर लगी हुई, काफी टाइम से चल रहा था। इसको ढूंढ रहे थे तो यहाँ नहीं मिल रहा था लोकल में। इसकी लोकेशन हम लोगों को पंजाब अमृतसर में मिली थी, वहां से इसको गिरफ्तार किया गया है और आज इसको जेल भेज दिया गया। रामनगर पुलिस ने 57 नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसआई जयपाल सिंह ने बताया कि काशीपुर रोड पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान पुलिस को देखकर वाहन सवार युवक भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने युवक को दबोच लिया। तलाशी में युवक के पास से नशे के 57 इंजेक्शन मिले हैं। आजकल नशे का इंजेक्शन इसमें अभियान चलाया गया है। कल हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति गोविंद सिंह राणा उर्फ कानी इंजेक्शन ला रहा है, तो उसके विरुद्ध जो है सूचना पे जो है उसे ऑकवर्ड स्कूल के पास पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 57 इंजेक्शन बरामद हुए हैं, जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत आते थे और एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त पंजीकृत किया गया, उसका चालान। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।